यार स्टार्टिंग से ही शुरुआत करनी पड़ी ना। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं जीरो पे ही था, है ना। तो इसके चलते मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, बहुत सारी गलतियाँ हुई मेरे से। लाइक ओवर थिंकिंग होती थी, प्रोक्रास्टिनेशन होता था उसके वजह से, एंड देन फिर स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी गलतियाँ हुई। मम्मी को बोलता था, मम्मी तुझे किंगडम एनिमल पता है? ऑब्वियसली मम्मी को कैसे पता होगा यार, मेरी मम्मी तो सिर्फ 7th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ी थी। तो इस तरह से मैंने पूरा सिलेबस परफेक्ट किया था। भले ही तुम्हें कोई पागल बोले, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी बताऊंगा वो खुद मैंने फॉलो किया था, इसलिए एक एक टॉपिक को एक ही बारी में 100% परफेक्ट कर पाया था। बिकॉज मैं एक बहुत ही साधारण सा एवरेज सा स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह, और मैंने किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो भी बताऊंगा ना वो दिल से निकलेगा। आज के बाद ना आपकी लाइफ बदल जाएगी, इसकी गारंटी मेरी। मैं ना मेरे मम्मी के साथ रहता था लातूर में, मतलब लातूर एक कोचिंग सेंटर है महाराष्ट्र में, तो वहाँ मैं और मेरी मम्मी साथ में रहते थे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब शायद आप अभी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो या स्टार्ट कर चुके हो, बट समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि अब तक कुछ किया ही नहीं, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। और अगर आपको सच में नीट 2022 क्रैक करनी है ना, तो आप एकदम सही जगह पे आए हो, सही वीडियो पे क्लिक किया, क्योंकि इस वीडियो में जो भी होगा ना आगे, वो सभी प्रैक्टिकल चीज़ें होगी, क्योंकि सब मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, और वही बेसिक चीज़ें फॉलो करके मैंने नीट क्रैक करी है, वो भी जीरो प्रिपरेशन से स्टार्ट करके, है ना, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2.5 मंथ्स में। मैंने नीट एग्ज़ाम क्रैक करी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2.5 मंथ्स में। ये कैसे किया, ये बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अब तक बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखी होगी, बहुत सारे लोगों की स्ट्रैटेजी देखी होगी, बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखी होगी, और वो आपने फॉलो करने की कोशिश भी की होगी। 1, 2, 3 या 10-15 दिन के बाद फॉलो नहीं हो पाया, राइट। और ऐसा हर बार होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो दिमाग में एक बात डाल लो कि आगे जो भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वो अगर आप दिल से फॉलो करोगे तो 100% MBBS पक्का, 100% सिलेक्शन पक्का। बिकॉज मैं एक बहुत ही साधारण सा एवरेज सा स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह, और मैंने किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो भी बताऊंगा ना वो दिल से निकलेगा, और इन्हीं सब बेसिक चीज़ों को फॉलो करके मैंने सक्सेस भी पा ली है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2.5 मंथ्स में। और आप लोगों के पास तो अभी 5-6 महीने बाकी है, तो ये सब बेसिक चीज़ें फॉलो करके आप लोग खुद को कितना परफेक्ट बना सकते हो, कितना परफेक्शन के साथ वो नीट क्रैक कर सकते हो, आप ही अंदाजा लगा लेना। तो मेरे दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना पेशेंस के साथ। आज के बाद ना आपकी लाइफ बदल जाएगी, इसकी गारंटी मेरी। देखो, किसी का टाइम टेबल स्ट्रैटेजी फॉलो करके कुछ नहीं होता है। वो कब उठता था, कब हकता था कब चाय पीता था, कितना टाइम नैप लेता था, कब सोता था, और क्या सबसे इंपॉर्टेंट जो हर बार पूछा जाता है, वो कितने घंटे पढ़ाई करता था। देखो, ये सब चीजें फॉलो करके ना कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है। बिकॉज हर एक की थॉट प्रोसेस है ना अलग होती है, माइंडसेट अलग होता है। तो अपने एबिलिटी के हिसाब से, अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, तभी वो फॉलो हो पाएगा। और हाँ, कुछ बेसिक चीजें होती है जो अगर फॉलो करोगे तो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिलेगा, एंड एक एक चैप्टर 100% परफेक्ट होगा, जिसे बाद में देखने की जरूरत ना पड़े, रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े। और वही चीजें, वही बेसिक चीजें फॉलो करके मैंने नीट क्रैक करी है, वो भी 2.5 मंथ्स में। तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, ये चीजें फॉलो करोगे तो हो जाएगा 100%। तो मैंने कैसे किया था, 3 पॉइंट्स में बताऊंगा। सबसे पहला ये, ओवरऑल मैंने कैसे किया था जीरो से। दूसरी बात ये कि एक एक टॉपिक को 100% परफेक्ट कैसे किया था, ताकि उसको बाद में देखने की जरूरत ही ना पड़ी, एक ही बारे में 100% परफेक्ट। और तीसरी बात ये, एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर्स को कैसे याद रखता था,
तो जैसे मैं चाइना से भागकर आया था इंडिया में, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 मंथ्स थे नीट के एग्जाम के लिए। तो मेरे सामने था इतना बड़ा सिलेबस और वो भी करना था स्टार्टिंग से, जीरो से, और हाँ वो भी कंप्लीट करना था 2 महीने के अंदर। फिर क्या, फिर मैंने प्लान बनाया, डेली 3 टॉपिक्स, बायो का एक, केमिस्ट्री का एक, फिजिक्स का एक। ऑब्वियसली मेरे से तो एक दिन में 3 टॉपिक नॉर्मली होते ही नहीं थे, तो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का इजी टॉपिक लेता था एंड फिजिक्स का डिफिकल्ट, और कभी कभी फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स 2 दिन में कंप्लीट होते थे, और इस तरह से थोड़ा कम ज़्यादा करके डेली तीनों सब्जेक्ट की साइमल्टेनियसली स्टडी करता था। क्योंकि मुझे पता था वो जो नीट एग्जाम होती है, मेन जो नीट एग्जाम होती है वो 3 घंटे की होती है, और उस 3 घंटे में तीनों सब्जेक्ट एक साथ हमारे सामने आते हैं, राइट। और अगर डेली तीनों सब्जेक्ट साथ लेकर चलो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड उस 3 घंटे में बहुत ही सही रहेगा, अच्छा रहेगा, जिससे मैं कोई सिली मिस्टेक ना कर पाऊँ। अब बारी आती है एक एक टॉपिक उस पूरे दिन में मैं कैसे परफेक्ट करता था। जो भी बताऊंगा वो खुद मैंने फॉलो किया था, इसलिए एक एक टॉपिक को एक ही बारी में 100% परफेक्ट कर पाया था। फॉर एग्जाम्पल, आज तुम्हारा बायो का कौन सा एक लेक्चर हुआ, उस लेक्चर में जो जो पोर्शन हुआ है कंप्लीट, वो तुम्हें आज के आज अभी के अभी परफेक्ट करना है। अब 100% परफेक्ट करने का मतलब ये है कि उस लेक्चर में जितना पोर्शन हुआ है वो खुद से खुद को समझाओ, खुद से एज ए टीचर की तरह खुद को पढ़ाओ, खुद से बातें करना सीखो। भले ही तुम्हें कोई पागल बोले, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे हाथ में पेन रखकर एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ो, खुद को लाइन एक एक लाइन का मतलब समझाओ, खुद से क्वेश्चन करो। देखो, सिर्फ मन में रीड करने के लिए या बार बार मन में रीड करते रीडिंग रीडिंग रीडिंग, सिर्फ रीडिंग 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 ऐसे बुक सामने रख के रीडिंग रीडिंग करने के लिए ये कोई स्टोरी बुक नहीं है, या हमें कोई थ्योरी एग्जाम नहीं लिखनी है, या जो समरी है वो लिख कर आना, ऐसा नहीं है। हमें एक एक लाइन 100% याद रखनी है, परफेक्ट करनी है, क्योंकि उस 3 घंटे में प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, एक एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए परफेक्टली। तभी तो उस 40 सेकंड या 45 सेकंड के अंदर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कोई सिली मिस्टेक किए बिना। तो मैं जिस तरह बता रहा हूं उस तरह से अगर करोगे तो 100% परफेक्ट होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और उसके बाद उसी पोर्शन के ऊपर कम से कम कौन सी भी बुक से 100 MCQ सॉल्व करो, कम से कम 100 MCQ सॉल्व करो। और यहीं पे नहीं रुकना है, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो उसका सॉल्यूशन अच्छे से सॉल्व करो, उसका सॉल्यूशन अच्छे से समझो। ये पूरी प्रोसेस है 100% परफेक्ट करना। क्योंकि टीचर है, मेंटर है, वो तो सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाते हैं, वो तो सिर्फ एक आइडिया देते हैं, और ये फॉलो करना है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। सेम प्रोसेस, सेम स्टेप्स तीनों सब्जेक्ट के लिए डेली फॉलो करना है। अब इसके 2 मेजर बेनिफिट्स है। सबसे पहला ये कि कोई बैकलॉग नहीं पड़ेगा, जो चल रहा है डेली बैकलॉग नहीं पड़ेगा, कोई लेक्चर का बैकलॉग नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जब आप बाद में कोई रिवीजन करने के लिए कोई चैप्टर लोगे ना, तो ऐसा नहीं लगेगा उस टाइम कि यार फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ उस चैप्टर को, ऐसा फील नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने पूरा सिलेबस परफेक्ट किया था। अब बात करते हैं एग्जाम्पल बेस्ड एंड डेटा बेस्ड जो टॉपिक्स होते हैं उनको मैं याद कैसे रखता था। मोर देन 90% जो पोर्शन है ना बायोलॉजी का, तो ऑलमोस्ट यार एग्जाम्पल बेस्ड ही सब कुछ, सब एग्जाम्पल है ना, वो वैसा के वैसा याद रखने पड़ते हैं, तभी तो मार्क्स आते हैं। नहीं तो फिर सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट है, पता है हमें कॉन्सेप्ट पता है, ऐसे सिर्फ कॉन्सेप्ट से जमता नहीं है ना, तो एग्जाम्पल एज इट इज़ भी याद रखने पड़ते हैं, है ना, तभी तो मार्क्स आएंगे। तो इस चीज़ को मैं टैकल कैसे करता था। अब जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, है ना, तो उसी टाइम पढ़ते पढ़ते उसका मैं फ्लो चार्ट बना लेता था। और वो जो फ्लो चार्ट है वो दीवार पे या बाथरूम में या कहीं पे भी जहाँ मेरा कंटिन्यूसली आना जाना रहता था, कहीं पे भी मैं लगा देता था, है ना। तो ना चाहते हुए भी मेरी नज़र उस पर पड़ती थी, एंड फिर ऐसा हर बार हो रहा है, डेली हो रहा है, तो फिर उसके चलते वो दिमाग में एज इट इज छप जाता था। और एक बात, अब हम कंटिन्यूसली तो नहीं पढ़ते ना, लाइक आलस आता है, बोर होता है, थोड़ा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यार आज बहुत पढ़ लिया, अभी बहुत पढ़ लिया, थोड़ी देर बाद पढ़ते, थोड़ा मोबाइल चल रहे थे, या मतलब ऐसा अंदर से फीलिंग आती है बहुत पढ़ लिया, है ना, बोर होता है, आलस तो बहुत आता है, राइट, प्रोक्रास्टिनेशन होता है, ओवर थिंकिंग चलती रहती कंटिन्यूसली, उसके चलते कंटिन्यूसली स्टडी तो नहीं होती है ना, राइट। तो पूरा दिन तो प्रोडक्टिव बनता ही नहीं, मतलब हम बैठते हैं स्टडी को पूरा दिन, ऐसे हमें लगता है कि मैंने आज पूरा दिन पढ़ लिया, राइट, बट एक्चुअल में नहीं पढ़ा होता है ना, एक्चुअल में उतना टाइम प्रोडक्टिव होता ही नहीं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको अगर टैकल करना है, हैंडल करना सीख गए ना,
है ना, तो टाइम इतना बचेगा ना आपका बहुत, और कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। तो मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करता था, मैं ना मेरे मम्मी के साथ रहता था लातूर में, मतलब लातूर एक कोचिंग सेंटर है महाराष्ट्र में, तो वहाँ मैं और मेरी मम्मी साथ में रहते थे। तो जब भी कभी मुझे बोर होता था या पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा या ओवर थिंकिंग हो रही है या स्ट्रेस आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, जो भी हो, तब टाइम वेस्ट होता था ना, तब क्या करता था मैं, मम्मी को बोलता था, मम्मी तुझे किंगडम एनिमल पता है? ऑब्वियसली मम्मी को कैसे, मतलब मम्मी को कैसे पता होगा यार, मेरी मम्मी तो सिर्फ 7th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ी थी। तो मम्मी हाँ नहीं कुछ भी, मतलब ऐसे, मतलब उसकी रिएक्शन, मम्मी की रिएक्शन ऐसे ही रहती थी, है ना। तो मैं पूरा फर्स्ट फाइलम से लेकर पोरीफेरा से लेकर पूरा लास्ट के फाइलम तक पूरा एज इट इज़ पूरे फीचर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है सब कुछ बता देता था। उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स पूरे याद करने की कोशिश करता था, है ना। जैसे भी मैंने याद रखे, लाइक निमोनिक्स से या ट्रिक्स बना के, मेरे खुद के ट्रिक्स या निमोनिक्स से जैसे भी याद रखे, वो पूरा का पूरा वैसे रिकॉल करता था, मम्मी को बता देता था, ऐसे ऐसे हंसते हंसते, जो भी है ना। तो मम्मी को भी, मतलब मुझे अलग एक्साइटमेंट रहती थी या कॉन्फिडेंस रहता था कि यार मैं पूरा चैप्टर मम्मी को बता रहा हूँ, खाना खाते टाइम या कभी भी ऐसे घूमते घूमते, या ऐसे मम्मी को बिठा के, मम्मी मैं तेरे को एक चैप्टर, आज मैं तेरे को एक चैप्टर बताता हूँ, है ना, ऐसे बोल के, ऐसे कुछ भी जब भी बोर हो रहा है, जब भी मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरा अभी करने का मन नहीं कर रहा है ना। तो इसके ना 2 बेनिफिट होते थे। पहला ये कि यार अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लाइक टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती थी अलग से किसी भी चैप्टर को, है ना। और दूसरी बात ये कि यार एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब भी तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तब तुम कोई पिछले वाला चैप्टर पूरा का पूरा एज इट इज रिकॉल कर रहे हो, है ना। तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है अंदर से, है ना, कि नहीं यार मतलब मैं कर सकता हूँ, मतलब अंदर से यार। देखो तुम खुद ऐसा फील करो कि लाइक तुम्हारा कोई चैप्टर परफेक्ट है ना, परफेक्ट है, तो तुम्हें अंदर से ऐसी फीलिंग आती है ना यार इस पे एग्जाम होनी चाहिए, लाइक है ना, उसके मतलब वो परफेक्ट होता है तुम्हारा तो उस पर एग्जाम होनी चाहिए, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं ना मन में, है ना। तो मैं मतलब इतना स्कोर करूंगा, उतना स्कोर करूंगा, ऐसा एनर्जेटिक रहते हो, अंदर से कॉन्फिडेंट रहते हो। वैसे ही जब भी डिमोटिवेट हो रहे हो तो ऐसी चीज़ फॉलो करके देखो, है ना, या पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था, ऐसी चीज़ फॉलो करके रखो। अब बात यह है कि मैं मेरे मम्मी के साथ रहता था, तो मम्मी के साथ तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें लाइक उसको तो बेनिफिट नहीं हो रहा है ना, बट मुझे हो रहा है ना। मतलब वो मम्मी कुछ बोलती नहीं थी, ऑब्वियसली मैं सिर्फ मेरा बक देता था, जो भी दिमाग में आ रहा है सब बक देता था, है ना। बट आपको बेनिफिट ये है कि आप अगर आपके दोस्त के साथ रह रहे हो ना, ये दोस्त के साथ कर रहे हो ना, रूम में या रूममेट के साथ जो भी है ना, तो उसका बेनिफिट इतना अच्छे से होगा ना, उसको भी होगा आपको भी होगा, है ना। तो ये आदत बन जाएगी आप लोगों की कि जो बायोलॉजी है या जो फॉर्मूलाज है फिजिक्स के या केमिस्ट्री के जो भी रिएक्शंस है, ये अगर तुम लोग मतलब केमिस्ट्री के रिएक्शन के रिएजेंट्स बता रहे हो, जो भी है एक दूसरे को ऐसे करते रहोगे ना, तो इसका बेनिफिट ना इतना अच्छे से होगा ना आप लोगों को कि वैसा क्या वैसा एग्जाम में याद आता है, पता है, मतलब कॉन्फिडेंस रहता है, टाइम वेस्ट नहीं जाता है ना। तो प्रैक्टिस अच्छे से होती है, एक बार करके देखो। ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे ना यार, इतना पोर्शन कवर होगा ना, और इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना, कॉन्फिडेंस से और ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं यार और ज़्यादा करने का मन कर रहा है मेरा आज, या जो भी है ना। कॉन्फिडेंस अगर हो ना, तो आदमी अंदर से ऐसा फील करता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, और मैं 100% नीट क्रैक करूँगा। पता है, सिर्फ ड्रीम नहीं करता है, वो अंदर से फील आता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो देखो यार, मैंने यही सब बेसिक चीज़ें फॉलो करके नीट क्रैक करी है लास्ट के 2.5 मंथ्स में। तो आप लोग ही सोचो कि यार मैं चाइना में था, चाइना में मेरा पूरा साल वेस्ट गया, मैं यहाँ आया, यहाँ पे आके बस 2.5 महीने बचे थे, तो ऑलमोस्ट यार स्टार्टिंग से ही शुरुआत करनी पड़ी ना। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं 0 पे ही था, है ना। तो इसके चलते मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, बहुत सारी गलतियाँ हुई मेरे से, लाइक ओवर थिंकिंग होती थी, प्रोक्रास्टिनेशन होता था उसकी वजह से, एंड देन फिर स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी गलतियाँ हुई। गलतियाँ तो बहुत सारी हुई, बट मेजर गलती ये थी मेरी कि यार मैं थोड़ा भी टेंशन आया, स्ट्रेस आया ना, तो मैं क्या करता था, नहीं यार मैं बाद में करूँगा, नहीं यार अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ, या कल करूँगा ये चैप्टर, नहीं यार। तो मैं मोबाइल में टाइम पास करता था, या सबसे बड़ी बात कि मैं मूवीज़ देखने जाता था। मैं हफ्ते में 2-3 मूवीज़ तो थिएटर में जाके देखता था। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से नहीं हो रहा मेरे से, अब कैसे होगा यार, बहुत टेंशन आता था यार, अब क्या करें, मैं चाइना से भाग गया, अब क्या करूँ, बहुत प्रेशर है, नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होगी, मतलब क्या रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, घर वाले, ये वो, कितना टेंशन, कितना प्रेशर था, मतलब करना ही था। इसकी वजह से मैं मतलब ऐसे भागने के, मतलब ऐसे
भागने के रास्ते ढूंढता था कि नहीं यार, है ना, जो मेन चीज़ है उससे फोकस हटा के बाकी सब दुनिया भर की चीज़ें सोचता था। आई नो बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, है ना। ये सब प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ, ये इसकी वजह से गलतियाँ भी हुई, और ये सब होते होते हुए भी मैंने खुद को पुश करके, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई वो फॉलो करके, खुद को धक्का दे के नीट क्रैक करी। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे लगता है, मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं अंदर से फील कर पाता हूँ कि यार आप लोगों के पास अभी 5-6 मंथ बाकी है, आप लोग आराम से कर सकते हो, परफेक्ट। वही बेसिक चीज़ें होती है यार। स्ट्रैटेजी तो अपने खुद के हिसाब से बनानी पड़ती है, वही बेसिक चीज़ें फॉलो करके, मतलब ऐसे स्मार्ट वर्क जिसे बोलते हैं ना, वो वही है ना, कि हर एक सेकंड को यूटिलाइज करना। वही चीज़ें फॉलो करके आप आराम से 100% सिलेबस परफेक्ट कर सकते हो। एंड देन फिर आराम से यार 700 प्लस आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, आराम से आएंगे, आराम से, है ना। तो ये मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार मैंने 2.5 मंथ में किया, है ना, बहुत, उसके साथ साथ फर्स्ट टाइम था इसलिए बहुत सारी गलतियाँ भी हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम है, एम्पल ऑफ टाइम बचा है, तो वो टाइम अच्छे से यूटिलाइज करो। गलतियाँ होती रहती है, छोटी छोटी गलतियाँ होती है, वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। जब स्टार्ट करोगे ना, उसके बाद सीखोगे कि नहीं यार ये नहीं करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, जो भी है ना। आपके पास टाइम है, एक एक टॉपिक को अच्छे से करने के लिए टाइम है, कर सकते हो आराम से। और जो भी बताया ना मैंने, वो अंदर से बताया, दिल से, क्योंकि यार वो सब मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस किया हूँ मैं, सब कुछ फेस किया है मैंने, सब कुछ जो आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हो, है ना, तो मैंने किया है ना। तो ये सब जो भी आ रहा है ना, दिल से आ रहा है, एक्सपीरियंस से आ रहा है, राइट। तो यार आप लोग कर सकते हो। तो अब अच्छे से अपने हिसाब से एक पूरा प्लान बनाओ, अपने एबिलिटी के हिसाब से पूरा एक प्लान बनाओ, एक एक चैप्टर को परफेक्ट करो, एक एक सेकंड को, एक एक दिन को प्रोडक्टिव बनाओ। और अगर आप ऐसे ही एक एक दिन को प्रोडक्टिव बना के तीनों सब्जेक्ट की डेली साइमल्टेनियसली स्टडी करके धीरे धीरे सब सिलेबस परफेक्ट करोगे ना, सब सिलेबस खत्म करोगे ना, तो आपकी सीट 100% पक्की, आपको MBBS मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी। और जो मैंने गारंटी वाली बात कही ना, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने ये सब चीज़ें फेस की है, तो मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। जो टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके आप लोग 100% कर सकते हो। बस आपको दिल से स्टार्ट करना होगा। अगर आप स्टार्ट करोगे तो अपनी गलतियों से ही सीखोगे, है ना। तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, राइट। तो बस स्टार्ट कर दो, है ना। कंप्लेन करना छोड़ो कि नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। अरे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा, है ना। बस स्टार्ट कर दो यार, तुम पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, प्लान बनाओ, उसके बाद उसके साथ साथ चलते जाओ, स्टार्ट कर दो। अपने आप खुद को समझ आएगा तुम्हें करना क्या है, राइट। अगर दिल से करोगे तो 100% होगा। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आपको 100% MBBS सीट मिलेगा, अगर आप अच्छे से ये बेसिक चीज़ें फॉलो करते करते खुद का प्लान बना के पूरा सिलेबस खत्म करोगे धीरे धीरे, है ना। तो ये मेरी गारंटी है। तो और आप लोग ये भी जानते हो कि एक वीडियो में मैं पूरी चीज़ें नहीं बता सकता, तो और भी वीडियोस कंटिन्यूसली आते रहेंगे, एक दिन के बाद कंटिन्यूसली आते रहेंगे। उसमें मैं मेरे एक्सपीरियंसेस बताता रहूँगा ऐसे ही। एंड देन फिर मेरे मेडिकल लाइफ व्लॉग्स भी आ रहे हैं। तो बस जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करते रहना कंटिन्यूसली, है ना। पर्सनली शेयर कर दो। एंड देन जितने भी नीट रिलेटेड व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे ग्रुप्स है उसमें भी शेयर किया करो यार, किया करो। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड देन फिर जो मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट है, या मतलब जो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब चीज़ें, उनको भी थोड़ा बहुत पुश मिलता रहेगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, इसने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो एक अंदर से ऐसे लाइट समझ रहे हो, ठीक है। तो बस करो। एंड देन बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, एंड देन फिर व्लॉग में भी, ओके। सभी अपकमिंग वीडियोस रिलेटेड एंड नीट रिलेटेड अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। एंड कुछ पूछना हो तो यही कहीं इधर उधर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, तो देखो आपको क्या करना है। और देखो एक आखिरी बात, सिर्फ सोचते रहोगे तो कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे, और कभी स्टार्ट ही नहीं होगा तो यार नीट एग्जाम क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यार सोचना छोड़ो, बस स्टार्ट कर दो। बाद में अपनी गलतियों से तुम्हें सब कुछ समझ आएगा कि क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। अपने हिसाब से तुम खुद से प्लान बनाओगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय।